कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सचमुच हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक छोटे से गांव के पास स्थित कब्रिस्तान में हो रही रहस्यमयी घटनाओं ने गांव वालों को इतना डरा दिया था कि वे रात होते ही अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। कहानियां फैल चुकी थी, लेकिन किसी ने कभी इसे सही से नहीं देखा था। रात का समय था, घना अंधेरा छा चुका था और हवा में एक ठंडक घुल चुकी थी। कब्रिस्तान के अंदर कुछ अलग ही माहौल था। यहां हर रात कुछ अजीब घटित होता था। कहते हैं कि हर उस रात जब कोई नया व्यक्ति मरता था, उसका शव कब्र में दफनाने से पहले चुराया जाता था। लोग कहते थे कि एक आदमी जो मृतकों के शरीर का शिकार करता था, रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में आकर नए मृतकों के शवों को उठा ले जाता था। कब्रिस्तान की उस घनी रात में रोशनी की एक चिलमिलाती सी किरण दिखती थी, जैसे किसी ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई हो। और अचानक एक जोर की आवाज गूंजती, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। गांव वाले कहते थे यह कोई सामान्य चोर नहीं था। वह एक आदमी खोर था जो इंसान का रूप धारण कर रात के समय कब्रिस्तान से शव चुराने आता था। और जिस दिन वह शव चुराता, अगले दिन वह व्यक्ति न केवल मरा होता, बल्कि उसके शरीर का कोई भी निशान नहीं मिलता था। रामजान, जो एक स्थानीय पुलिस अधिकारी था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसकी जान भी खतरे में है। एक दिन वह कब्रिस्तान में अकेला गया। दिल में खौफ और दिमाग में सवालों के भूत वह धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा कि एक काले कपड़े में लिपटी हुई आकृति एक शव को अपने साथ खींच रही थी। रामजान ने साहस दिखाते हुए उस आकृति का पीछा किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी धड़कन तेज होती गई। वह पता नहीं चला कि यह केवल एक शव चुराने वाला इंसान है या फिर एक अदृश्य भूत या ताकत है जो नई जान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहती है। अचानक उस आकृति ने मुड़कर रामजान को देखा और उसकी आंखों में गहरी लालिमा थी, जैसे वह उसे किसी खौफनाक सफर पर ले जाना चाहता हो। तुमने अब मेरे काम में दखल दिया है, रामजान, वह आवाज सुनाई दी, जो जैसे कोई मृत आत्मा बोल रही हो। रामजान के दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। वह आगे बढ़ता गया, लेकिन अंदर से उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। फिर अचानक वह आकृति गायब हो गई और एक सन्नाटे ने कब्रिस्तान को अपने में समा लिया। अगले दिन गांव में खबर फैली कि रामजान का शव भी कब्रिस्तान से गायब था। यह एक और रहस्य था जिसे कोई नहीं सुलझा सका। उस दिन से कोई भी उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या रामजान का शरीर भी उसी अजीब आदमी खोर ने चुराया था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कब्रिस्तान में आज भी उस घने अंधेरे में कोई रहस्यमयी ताकत शायद हर रात अपना काम कर रही होगी। इस कहानी का दर्द और डर उस समय तक जिंदा रहेगा जब तक किसी को सच नहीं पता चलता। कब्रिस्तान की उस डरावनी रात के बाद जब पुलिस अधिकारी रामजान गायब हुआ, पूरा गांव सदमे में था। लोग फुसफुसा रहे थे कि शायद वह भी उसी भयानक शक्ति का शिकार हो गया जो मृतकों के शरीर को चुरा रही थी। लेकिन कुछ लोगों को यकीन था कि रामजान जैसा बहादुर इंसान इतनी आसानी से हार नहीं सकता। सच की तलाश। रामजान के सबसे करीबी दोस्त और सहायक पुलिस अधिकारी अयान इस घटना को लेकर बेचैन था। उसे अपने दोस्त के लापता होने का सदमा था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वह रामजान को ढूंढकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। अयान ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि यह कब्रिस्तान पहले कभी इतना डरावना नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहां अजीब घटनाएं हो रही थी। शवों का गायब होना, अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें और उन लोगों की रहस्यमयी मौतें जो यहां कुछ जानने की कोशिश करते थे। यह कोई साधारण चोर नहीं है, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। यह कोई शापित आत्मा है जो मौत से भी परे जिंदा है। रात का खौफ। अयान ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए खुद कब्रिस्तान जाएगा। पुलिस विभाग ने उसे रोका, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। आधी रात को वह एक टॉर्च और अपने हथियार के साथ कब्रिस्तान में पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा गला मांस हो। अयान ने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक उसे दूर एक कब्र से हलचल महसूस हुई। किसी ने ताजा मिट्टी को हटाने की कोशिश की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसके कानों में वही रहस्यमयी आवाज आई, तुम भी उसी की तरह मारे जाओगे।
अयान ने टॉर्च का उजाला उस आवाज की दिशा में डाला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह एक इंसान नहीं था, वह एक भयानक कंकालनुमा जीव था जिसकी आंखों में लाल चमक थी और जिसके शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी। तब तुम कौन हो? अयान ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूं जो मौत से भी परे जिंदा है, वह जीव गरजा। रामजान की सच्चाई। अयान ने हिम्मत जुटाकर अपना हथियार निकाला और उस पर फायर कर दिया। गोली लगने के बावजूद वह जीव हंसा जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर अचानक अयान को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा। रामजान था, लेकिन वह रामजान वैसा नहीं था जैसा वह जानता था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, उसकी आंखें खोखली और काली थी और उसके चेहरे पर दर्द की छाया थी। अयान, भाग जा, यह तुझे भी ले लेगा, रामजान चिल्लाया। अयान ने कुछ समझने से पहले ही वह भयानक जीव रामजान की ओर मुड़ा और एक चपट्टे में उसे अपने अंदर समा लिया। अयान के सामने ही उसका दोस्त गायब हो गया और वह जीव अंधेरे में विलीन हो गया। अगले दिन पुलिस को अयान का शव कब्रिस्तान के बाहर पड़ा मिला। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर डर स्थायी रूप से जम चुका था। गांव के लोग अब समझ चुके थे, कब्रिस्तान की वह ताकत कोई आम आत्मा नहीं थी, वह खुद मौत का प्रतीक बन चुकी थी। और तब से जो भी उस कब्रिस्तान में सच जानने जाता है वापस नहीं लौटता। अयान की मौत के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। अब कोई भी रात के समय कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन पुलिस विभाग इस मामले को बंद करने के मूड में नहीं था। अयान और रामजान दोनों की गुमशुदगी और मौत ने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया था। एक नया सुराग। अयान की मौत के बाद जब पुलिस ने उसकी जेब की तलाशी ली तो उन्हें एक छोटा सा रिकॉर्डर मिला। यह वही रिकॉर्डर था जिसे अयान अपने साथ लेकर गया था। जब पुलिस अफसरों ने रिकॉर्डिंग सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। मैं कब्रिस्तान में हूं, यहां अजीब सी गंध है, मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। रुको, वहां कुछ है, कोई कोई कब्र से बाहर आ रहा है। ओह माय गॉड, यह क्या है? यह कोई इंसान नहीं है। रिकॉर्डिंग अचानक ही रुक गई। उसके बाद केवल गहरी सांसों और चीखों की आवाजें सुनाई दी। पुलिस अधिकारी विक्रम, जो इस केस का नेतृत्व कर रहा था, अब जान चुका था कि यह मामला किसी सामान्य हत्यारे का नहीं था। कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। कब्रिस्तान का छुपा हुआ सच। विक्रम ने गांव के सबसे पुराने पुजारी पंडित त्रिलोकनाथ से मुलाकात की। पंडित जी इस गांव के इतिहास को अच्छे से जानते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, यह सब 7 साल पहले शुरू हुआ था। गांव के बाहर एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। वह मृत शरीरों पर तंत्र साधना करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और जिंदा जला दिया। लेकिन मरते मरते उसने शाप दिया, मैं लौटूंगा हर उस शरीर को लेने जिसे मौत मिलेगी। तब से जो भी नया शव इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है वह गायब हो जाता है। रात का आखिरी युद्ध। विक्रम ने तय किया कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। उसने गांव के कुछ साहसी लोगों के साथ मिलकर आधी रात को कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। उनके पास कैमरे, रिकॉर्डर और हथियार थे। रात के 2 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। विक्रम और उसकी टीम कब्रिस्तान में पहुंची। अचानक वहां की जमीन कांपने लगी। एक एक करके पुरानी कब्रों की मिट्टी हिलने लगी। फिर एक सड़ा गला शरीर अचानक बाहर निकला। उसकी आंखें जल रही थी, उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसकी हड्डियां बाहर दिख रही थी। वह भैरवनाथ का भूत था। तुम लोग भी अब मेरे हिस्से बनोगे, वह गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी गाड़ी में रखी गंगाजल की बोतल निकाली और भैरवनाथ पर छिड़क दी। एक जोर की चीख गूंजी और पूरा कब्रिस्तान हिल उठा। भैरवनाथ ने हवा में हाथ उठाया और चारों ओर से कंकाल निकलने लगे। विक्रम ने जल्दी से पुजारी के दिए हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और भैरवनाथ जलने लगा। वह तड़पते हुए चीख रहा था, नहीं, यह संभव नहीं है। कुछ ही पलों में वह राख में बदल गया और कब्रिस्तान एकदम शांत हो गया। अंत या एक नई शुरुआत? अगले दिन गांव वालों ने राहत की सांस ली। पहली बार कब्रिस्तान से किसी भी नए शव के गायब होने की खबर नहीं आई। लेकिन जब पुलिस ने कब्रिस्तान के बाहर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आधी रात के समय एक परछाई फिर से कब्र से बाहर निकल रही थी। क्या यह सच में अंत था या कोई नया डर अभी भी इस कब्रिस्तान में छुपा था?